ठीक है, फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ कोलाइड्स इन सॉल्यूशन। इसके बाद फिर हेडिंग डालिए क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। इसमें लिखिए क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CMC। CMC लिखिए क्या होता है बेटा क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। लिखिए सच कंसंट्रेशन at craft temperature on which क्या सर? such concentration, फिर से बोल दीजिए। फिर से बोलना बेटा, such concentration at craft craft temperature at which electrolyte changes into micelle is known as critical micelle concentration. इसके बाद फिर हेडिंग डालिए बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर। सर इसे बता दीजिए। क्राफ्ट टेम्परेचर लिख लो फिर बताते हैं। क्राफ्ट टेम्परेचर लिखिए, इसको डिनोट करेंगे T, कैपिटल T और सबस्क्रिप्ट में K, सबस्क्रिप्ट में होगा K। इसमें लिखिए द टेम्परेचर above which formation of micelle takes place is known as craft temperature. देखो अभी हमने बताया आपको कि क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर मिसल का फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर CMC क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, ये क्या हुआ? ऐसा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का, अभी आपको हमने बताया कि लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह से ही काम करेंगे, लेकिन जब उनका कंसंट्रेशन एक डेफिनेट कंसंट्रेशन से हाई हो जाता है जिसे हम बोलते हैं CMC, यानी कि जब उनका कंसंट्रेशन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पर पहुंच जाता है तब वो इलेक्ट्रोलाइट मिसल फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज होने लगते हैं। समझ आया बेटा? तो CMC क्या हो गया? वह कंसंट्रेशन जिस पर कोई इलेक्ट्रोलाइट मिसल में कन्वर्ट होता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स एग्रीगेट होने लगते हैं, एसोसिएट होने लगते हैं, तो उसी कंसंट्रेशन को हम CMC बोलते हैं। ठीक है, और वह टेम्परेचर जिसके ऊपर ये मिसल फॉर्मेशन पॉसिबल होता है उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। आगे बेटा सबको समझ आ गया? हेलो, रिस्पॉन्स करिए बेटा। चलिए आगे अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन। कोई है नहीं भी टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं बेटा? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, बोलिए। नहीं है। किसकी डेफिनेशन बेटा? क्राफ्ट टेम्परेचर लिखा
दिखाई तो अभी क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन। Such temperature above which formation of the missile is possible is known as a craft temperature। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसल। ठीक, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हम एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये दोनों टॉपिक हम एक साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसल। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको यही लिखना है जो यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली आपका जो सोप होता है वो सोप क्या होते हैं, दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। क्या होते हैं बेटा, फैटी एसिड्स के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। कौन, सोप, जिसको हम जनरली लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, ये RCOONA, जैसे सोडियम स्टायरेट C17H35COONA। ठीक, तो यहाँ पर इसको हमने R ले लिया, यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। देन कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा और उसके बाद फिर Na, सोडियम, H को रिप्लेस करके सोडियम आ गया, इसलिए इसको सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड के अंदर जो सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपाउंड के अंदर आप देखते हैं अगर यहाँ पर सोडियम निकल भी जाए तो इसके अंदर आपके पास दो एंड्स होते हैं, एक तो नेगेटिव एंड और एक नॉन पोलर एंड, यानी कि एक पोलर एंड हो गया और दूसरा नॉन पोलर एंड हो गया। ठीक है, तो नॉन पोलर एंड जो होता है किसका होता है, हाइड्रोकार्बन चेन की होती है, और पोलर एंड जो होती है वो कार्बोक्सिलेट आयन वाली होती है। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलेट आयन वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलेंगे, हेड, और ये हिस्सा कहलाता है टेल। सोप में ये क्या हो जाएगा, टेल, और ये हो जाएगा हेड जो कि पोलर एंड। ठीक, अब चूंकि ये पोलर एंड है जिसे हम हेड बोलते हैं, यहाँ पर इसके आयनिक होने की वजह से ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक एंड कहलाता है ये। जबकि ये जो है कोवेलेंट नेचर का होता है, इसलिए कैसा हो जाता है, हाइड्रोफोबिक। इतनी बात समझ आ गई बेटा। सोप जो कि सोडियम या पोटेशियम के फैटी एसिड सॉल्ट्स होते हैं, इसमें दो एंड होता है, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन के एंड होता है जो कि आयनिक एंड होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। जबकि इसकी जो टेल होती है जो कि हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होता है। क्लियर है ना सबको, ठीक है। अब सपोज करिए कि कोई एक क्लॉथ है जिसमें ऑयली डस्ट है या ऑयली डर्ट है, ठीक है, ये ऑयल की ड्रॉप हो गई उसकी, तो इस ऑयल की ड्रॉप में पोलर एंड तो जाएगा नहीं क्योंकि ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक। ओके, तो ये बाहर रह जाता है और टेल वाला पार्ट जो है इसके अंदर इंसर्टेड हो जाता है। इस तरीके से टेल वाला पार्ट इसमें इंसर्टेड हो जाता है और इनके एंड जो है वो बाहर रह जाते हैं इस तरीके से, ये हेड वाले पार्ट। ठीक, तो इस प्रकार से जो एसोसिएशन से यहाँ पर जो बनता है स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। ये क्या हो गई इसकी, मिसल। ठीक, MISCELLES, मिसल्स।
और अब जब हम इस पर वाटर डालते हैं तो ये जो इसका हेड वाला पार्ट है, चूंकि ये हाइड्रोफिलिक था, ये वाटर के साथ कंबाइंड हो जाता है, वाटर के साथ कंबाइंड हो जाता है इस तरीके से। फिर जब इसको आप रिंस करते हैं, ब्रश मारते हैं, तो पानी के साथ ब्रश लगने से ये क्या हो जाता है, ये लेदर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और इस तरह से जो आपका डर्टी क्लॉथ होता है वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो ये हो गई क्लीनिंग एक्शन एंड मिसल फॉर्मेशन, ठीक है, दोनों साथ साथ। अब इसमें कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो बताइए, और अगर सर समझ एक आ बार गया हो फिर तो से उसको बता लिखाना। दीजिए। सर एक देखो बार फिर फिर से से सुन बता लो, दीजिए। हमने बताया कि सोप में दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका सोडियम वाला पार्ट होता है जो कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप से जुड़ा होता है, और दूसरी होती है हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये कोवेलेंट नेचर की होती है, जबकि ये जो आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये क्या होता है, आयनिक होता है। ठीक, अब इसके आयनिक होने की वजह से, जिसको हम हेड भी बोलते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होता है। और जबकि ये जो आपका हाइड्रोकार्बन वाली चेन है जो कि कोवेलेंट नेचर की होती है, इसे हम टेल बोलते हैं, और ये होती है हाइड्रोफोबिक नेचर की। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर में डिजॉल्व ना हो, और हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर में डिजॉल्व हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर हमने बताया कि ये क्या है, दैट इज द ऑयल ड्रॉप या ऑयली डर्ट, ऑयली डर्ट। ठीक, तो इस ऑयली डर्ट में चूंकि ये कोवेलेंट नेचर की होती है, ऑयल आपका क्या हो गया, फैटी एसिड हो गया ये भी, तो यहाँ पर इसका नेचर कैसा होगा, ये होगा कोवेलेंट नेचर। तो कोवेलेंट में कोवेलेंट यानी कि टेल इसकी डिजॉल्व हो जाती है या इंसर्ट हो जाती है, जबकि इसका हेड वाला पार्ट चूंकि वो हाइड्रोफिलिक है, वो बाहर ही रह जाता है, वो इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो पाता है। फिर जब आप इसमें पानी डालते हैं, खंगालते हैं इसको, तो यहाँ ये वाटर के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है, और ब्रश मारने पर ये फिर उसके साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ लेदर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया? ओके, चलिए लिखिए इसके बारे में, लिखिए द सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ fatty acids which have two parts. सर रिपीट कर दीजिए एक बार। Soaps are sodium or potassium salt of fatty acids, salts of fatty acids which have two parts. The carboxylate ion which is polar head, whereas the long chain of hydrocarbon, the carboxylate ion is polar head, whereas the long chain of hydrocarbon is non-polar tail. ओके, आगे लिखिए। सर फिर से बोल Head दीजिए is, सर, वॉइस नहीं क्लियर थी सर आपकी। लिखिए the carboxylate ion part is polar head, carboxylate ion part is polar head, whereas the long chain of hydrocarbon is non-polar tail.
नॉन पोलर टेल। लिख लिया सभी ने? आगे लिखिए, हेड इज हाइड्रोफिलिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक and tail is hydrophobic, tail is hydrophobic. So when soap comes in contact with, when soap comes in contact with oily dirt, its tail get inserted in the oily dirt, whereas hydrophilic head remains outside, which get associated with water drops and get removed from the cloth From the cloth, 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 when it is brushed in this way, the cleansing action of soap completes. In this way, cleansing action of soap completes. ठीक है? हो गया बेटा? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. नोट करके लिखिए. In case of soap, the CMC यानी critical missile concentration is 10 to power minus 3 moles per liter. In case of soap, the CMC is 10 to power minus 3 mole per liter. हो गया? अब इसका हेडिंग डालिए, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट. हेडिंग डालिए, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट्स मतलब क्या हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन. सॉल्ट्स मींस कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है? अब इसमें लिखिए, द लायोफिलिक
लायोफिलिक एंड लायोफोबिक salts are prepared by different methods. तो पहला हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। फॉर्मेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स, लायोफिलिक सॉल्ट्स के प्रिपेयर करने की मेथड। हो गया? इसमें लिखिए द लायोफिलिक सॉल्ट्स are those which can easily form their solutions. So when they are dissolved in appropriate solvent, they changes into their colloidal solutions. Normally, sometime warming or stirring is required. वार्निंग और स्टिरिंग स्टर कर देना, मिला देना उनको अच्छे से। स्टिरिंग इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल गम, जिलेटिन, स्टार्च। भाई स्टार्च को आप क्या करेंगे, हल्का सा ल्यूक हुआ वाटर ले लीजिए और स्टार्च मिला दीजिए, उसमें उसका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। और गम को तो स्टीयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वार्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तुरंत अपने आप बन जाता है। वाटर मिला दीजिए बस। ठीक है, आगे लिखिए these salts are reversible salts these salts are reversible salts and they are stable। ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं और स्टेबल होते हैं, यानी एक बार आपने बना दिया तो जल्दी ये फिर से कोलाइडल फेज में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हो गया बेटा, लिख लिया सभी ने? अब हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स। सर इसका एग्जांपल बोल दीजिएगा फिर से। क्या बेटा? दे आर रिवर्सिबल एंड स्टेबल सॉल्ट्स, पहले वाले में।
सर एग्जांपल एग्जाम्पल इसका है बेटा स्टार्च, गम, स्टार्च, गम, गम यानी गोंद, जिलेटिन, जिलेटिन प्रोटीन होती है, एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है आपकी फॉर्मेशन ऑफ द लायोफोबिक सॉल्ट्स। लिखिए, पहला देखिए फर्स्ट केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में लिखेंगे फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, देखिए बाय दिस मेथड सल्फर सॉल इज प्रिपेयर्ड, सल्फर सॉल इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद फिर ये रिएक्शन लिख लीजिए, H2S की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से करा देते हैं, ऑक्सीडेशन लिखिए, ऑक्सीडेशन में देखिए बाय दिस मेथड सल्फर सॉल इज प्रिपेयर्ड, बाय दिस मेथड सल्फर सॉल इज प्रिपेयर्ड। इसके बाद फिर ये रिएक्शन है H2S, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो बन जाता है 2HBr, और यहाँ पर सल्फर अलग हो जाती है सॉल के फॉर्म में, सल्फर सॉल। या फिर हम अगर H2S की रिएक्शन करा दें SO2 से, ठीक, तो भी आपको H2O मिल जाती है, H2O, और सल्फर सॉल अलग हो जाता है, सल्फर सॉल। ये रिएक्शंस लिख लीजिए इसकी, 2H2O, SO2, 2H2S। ठीक, ये ऑक्सीडेशन मेथड हो गया। फिर सेकंड मेथड लिखिए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, जो आपको कराएंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, लिख लिया सभी ने? यस सर।